नीचे मंडप में बैठा ऋषभ परेशान हो रहा था। एक तो उसे शादी करनी ही नहीं थी, ऊपर से जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी वो इतनी देर लगा रही थी कि जैसे कहीं की महारानी हो। इसी बात से ऋषभ को चिढ़ हो रही थी। अब तो मेहमानों ने भी बातें बनाना शुरू कर दिया था। मीडिया भी उन बातों में मिर्च मसाले लगाने का काम कर रही थी। शिवम जी, जानवी जी बहुत परेशान हो गए थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी दीपिका से कहा, दीपिका बेटा देखो नवीन जी कहाँ हैं और तुम्हारी भाभी अभी तक आई क्यों नहीं, उसे इतनी देर क्यों लग रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो दीपिका, जी पापा मैं देख कर आती हूँ कहकर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर पड़ती है तो वो खुश होते हुए शिवम जी से, पापा देखिए भाभी आ गई। उनकी बात सुनकर सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं। डार्क पिंक विद गोल्डन वर्क के लहंगे में फुल घूंघट किए मानवी धीरे धीरे चलकर, झीने दुपट्टे की जगह हैवी दुपट्टा यूज किया गया था ताकि उसका चेहरा ना दिखे। फिर भी डार्क पिंक लहंगे में उसका गोरा दूध सा रंग रात की डिम लाइट में वाइट रोज की तरह चमक रहा था। ऊपर से उसका फिगर, उफ क्या कहने, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, बिल्कुल परफेक्ट किसी मॉडल की तरह। सब लोग उसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहे थे। ऋषभ ने उसे एक नज़र देखा तो देखता रह गया था, लेकिन फिर उसने अपने सर को झटक दिया। वहीं घूंघट के अंदर मानवी के आंसू झरझर बह रहे थे, लेकिन किसी को उसकी कोई चिंता नहीं थी। आज उसे सुनैना जी की कही बात याद आ रही थी। जब पहली बार उसने तान्या से दोस्ती की थी तो सुनैना जी ने उससे एक ही बात कही थी कि बेटा ज़्यादा पैसे वालों से मेलजोल मत बढ़ाना, ये लोग बहुत मतलबी होते हैं, जब तक इनका फ़ायदा होता है तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं, जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाता है यह तुम्हें बीच मझधार में छोड़कर चलते बनेंगे। इसीलिए इनसे जितना दूर रहोगी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन पवन जी और आरती जी के व्यवहार में सुनैना जी के विचारों को गलत ठहरा दिया था, लेकिन आज मानवी को वही बातें सच लग रही थी। भले ही इन लोगों ने मानवी को कितना भी प्यार किया हो, लेकिन आज समय आने पर उससे दुगना ज़्यादा वसूल कर रहे थे, इतनी कि उससे किसी और को प्यार करने का हक ही छीन ले रहे हैं। अनीता जी मानवी को ऋषभ के बगल में खड़ा कर देती हैं तो ऋषभ भी उठकर खड़ा हो जाता है। दो लड़कियां आकर उनके पास वरमाला ले आती हैं तो अनीता जी एक वरमाला उठाकर मानवी को पकड़ा देती हैं और मानवी से, अनु बेटा पहले तुम डालोगी, इसलिए इसे अपने हाथ में रखो, इतना कहकर उसके हाथ में वरमाला थमा देती हैं। वहीं ऋषभ भी अपनी वरमाला उठा लेता है। मानवी जैसे ही वरमाला डालने जाती है तो डाल नहीं पाती, क्योंकि ऋषभ उससे काफ़ी लंबा था। वहीं ऋषभ जानबूझकर और तनकर खड़ा हो गया था, क्योंकि मानवी की वजह से उसे बहुत इंतज़ार करना पड़ा था और ऋषभ बदला लिए बिना रह जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो शिवम जी आगे आकर ऋषभ को डांटते हुए धीरे से, क्या कर रहा है नालायक, क्यों बेचारी को परेशान कर रहा है, चुपचाप वरमाला डलवा ले और शादी कर ले, वरना पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में जाने के लिए तैयार है। उनकी बात सुनकर ऋषभ उन्हें गुस्से में घूरता है, फिर चुपचाप से थोड़ा नीचे झुक जाता है तो मानवी उसके गले में माला डाल देती है। इसी तरह ऋषभ भी उसे माला पहना देता है और दोनों हवन कुंड के आगे बैठ जाते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। दोनों की शादी हो रही थी, दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध रहे थे, लेकिन दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं थे। जहाँ एक किसी और से प्यार करता था, वहीं दूसरी किसी और की जगह लेकर बैठी हुई थी। धीरे धीरे
पंडित जी ने सारी विधियां पूरी करनी शुरू कर दी और मानवी और ऋषभ को फेरे लेने के लिए कहा तो ऋषभ उठकर खड़ा हो गया, लेकिन मानवी खोई हुई सी वहीं बैठी थी। तो अनीता जी फीकी हंसी हंसते हुए मानवी के पास आई और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। पहले ऋषभ आगे चलने लगा और उसके पीछे मानवी। जैसे ही 4 फेरे पूरे हुए तो पंडित जी ने मानवी को आगे चलने के लिए कह दिया। मानवी जैसे ही आगे आने लगी तो उसका पैर लड़खड़ा गया, पर तभी ऋषभ ने अपने हाथों से उसे संभाल लिया। मानवी के कोमल हाथों का स्पर्श जैसे ही ऋषभ को अपने हाथों पर महसूस हुआ, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और धड़कनें असामान्य हो गई। इसी बीच ऋषभ की नज़र मानवी के हाथ पर पड़ी तो उसकी कलाई के पास ओमकड़ा हुआ था, साथ ही उसकी हथेली में तिल बना हुआ था। तभी अनीता जी ने आकर मानवी को ऋषभ से अलग कर दिया और मानवी को ऋषभ से आगे कर दिया। तो ऋषभ भी चुपचाप उसके साथ फेरे लेने लगा। फेरे लेने के बाद वो लोग बैठ गए तो पंडित जी ने मंगलसूत्र और सिंदूर ऋषभ के आगे कर दिया। तो मंगलसूत्र ऋषभ ने आराम से पहना दिया और घूंघट और सिंदूर के लिए जैसे ही पंडित जी ने मानवी को घूंघट उठाने के लिए कहा तो मानवी के साथ साथ सभी लोग घबरा गए। अनीता जी ने आगे आकर अरे नहीं, घूंघट नहीं उठ सकता कहा। उनकी बात सुनकर लड़के वाले सभी लोग हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं तो अनीता जी हंसते हुए अरे वो हमारे घर की रस्म है कि अगर एक बार लड़की शादी के मंडप में घूंघट डालकर बैठ जाए तो फिर वह घूंघट ससुराल में ही खुलता है। उससे पहले मायके में खोलना अशुभ माना जाता है। तो सब लोग हामी भर देते हैं और अनीता जी आगे आकर मानवी के घूंघट को थोड़ा चौड़ा कर देती हैं तो ऋषभ उसके घूंघट में हाथ डालकर उसकी मांग भर देता है। तभी मानवी की आंखों से आंसू निकलते हैं जो ऋषभ के हाथ पर गिर जाते हैं। ऋषभ जैसे ही हाथ निकाल कर देखता है तो उसके हाथ पर तो पानी की बूंद ठहरी हुई थी। ऋषभ मन में शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है और रोना मुझे चाहिए। ये क्यों रो रही है, क्या पता इन लड़कियों का तो जब देखो रोना धोना लगा रहता है और इसे तो अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। मना किया था शादी ना करे, फिर भी यह लड़की नहीं मानी। इतना कहकर अपना सर झटक देता है। तभी पंडित जी घोषणा कर देते हैं यह शादी संपन्न हुई। अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। जाकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। और खुद उठकर भोजन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। सभी रिश्तेदार भी खाने पर टूट पड़ते हैं। वहीं ऋषभ और मानवी शव का आशीर्वाद लेते हैं। अनीता जी मानवी को चुपचाप कमरे में ले जाने लगती हैं। तभी कोई उन्हें आवाज़ देता है तो वह मानवी से बेटा तुम जल्दी से यहाँ से ऊपर चली जाओ, मुझे यह काम है, बस थोड़ी देर रुक जाओ फिर देख आगे क्या करना है। वहाँ पूरा हॉल खाली हो चुका था क्योंकि सब लोग खाने के लिए गार्डन की तरफ चले गए थे। मानवी हॉल से होते हुए ऊपर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी पीछे से कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे मानवी की धड़कनें बढ़ जाती हैं और उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, जो पीछे खड़े शख्स को साफ सुनाई दे रही थी। उस शख्स ने मानवी के हाथ को पीछे मोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया, जिससे मानवी की दर्द के कारण जोर से आह निकल गई। वहीं वो शख्स गुस्से में मना किया था ना तुमसे कि शादी के लिए मना कर दो, लेकिन तुम नहीं मानी। बहुत शौक चढ़ा है ना ऋषभ सहगल से शादी करने का। अनुष्का शर्मा इसीलिए मंडप पर आकर बैठ गई, लेकिन अब तो शादी हो गई। अब तुम बहुत पछताओगी क्योंकि अब तुम ऋषभ सहगल का वो रूप देखोगी जिससे पूरी मुंबई कांपती है। जी हाँ, यह ऋषभ ही था जो सभी को बाहर जाते और मानवी को अकेला देखकर उसके पास चला आया था और अब उस पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था।
तभी उसके कानों में मानवी की मीठी सी आवाज़ पड़ती है। मानवी दर्द से तड़पते हुए ऋषभ से, पापा प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। एक पल के लिए ऋषभ उसकी आवाज़ में खो जाता है, लेकिन फिर अपना सर झटक कर मानवी को एकदम से पलटते हुए दीवार की तरफ धकेल देता है और उसे अपने आप से सटा लेता है और उसके दोनों हाथों को उसकी पीठ से लगाकर अपने एक हाथ में पकड़ लेता है। दूसरे हाथ से उसने मानवी का चेहरा पीछे से सर को कसकर पकड़कर ऊपर किया हुआ था। वह मानवी से कुछ कहने वाला होता है कि मानवी के थरथराते होठों को देखते ही रह जाता है, क्योंकि इन सब में मानवी का घूंघट उसके चेहरे से काफ़ी ऊपर खिसक गया था, जिससे मानवी के सुर्ख गुलाबी होठ, जिन पर डार्क रेड लिपस्टिक लगी हुई थी, वो उसकी नाक में बड़ी सी नथ, जिसका मोती जो उसके होठों के कांपने की वजह से उसके होठों को बार बार छू रहा था, और ये सब ऋषभ को अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। तभी ऋषभ की नज़र मानवी के होठों के नीचे राइट साइड बने तिल पर पड़ी, जिसे देख उसका गला सूखने लगा। साथ ही मानवी के बदन से आती खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। फर्स्ट टाइम वह किसी को देखकर इस कदर अट्रैक्ट हो रहा था कि उसका खुद पर से कंट्रोल हट रहा था। उसने मानवी के सर के पीछे से अपना हाथ को निकाल लिया और धीरे धीरे मानवी के चेहरे की तरफ ले जाने लगा। उसने अपने अंगूठे से मानवी के होठों को छुआ तो उसकी इस हरकत से मानवी के पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। वो एकदम से बर्फ की तरह अपनी जगह जम गई। वहीं ऋषभ धीरे धीरे करके उसका घूंघट उठा रहा था। जैसे ही उसने मानवी के चेहरे से घूंघट उठाया, उसकी नज़रें मानवी की काली कजरारी आंखों से मिली, जिससे उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी तेज हवा के साथ एक खिड़की खुल गई, जिससे ऋषभ का ध्यान भटक गया और उसकी पकड़ मानवी के हाथों पर ढीली हो गई, जिसका फ़ायदा उठाकर मानवी ने उसे धक्का दिया और वहां से भागने लगी। वहीं ऋषभ, जो उसके धक्का लगने से पीछे हो गया था, उसे भागते देख वो भी उसके पीछे भागने लगा। चारों तरफ से कलरफुल लाइट्स और पर्दे लगे हुए थे। मानवी भागते हुए कॉरिडोर में आ गई और एक रेड कलर के पर्दे के पीछे छुप गई। वहीं ऋषभ भी भागते हुए कॉरिडोर में आ गया था और मानवी से 2-3 पर्दे दूर खड़ा था। मानवी ने अपने आप को एकदम स्थिर कर लिया, जिससे उसकी चूड़ियाँ और पायलों की आवाज़ ऋषभ तक ना पहुँचे। ऋषभ को जब मानवी नहीं मिली तो वो वहाँ से बाहर जाने लगा। तभी एकदम से मानवी पीछे का डोर खोलते हुए वहाँ से भाग निकली और उसकी पायलों की आवाज़ सुने ऋषभ भी उस तक आया, पर तब तक मानवी भाग चुकी थी। ऋषभ वहाँ से जाने लगा कि तभी उसकी नज़र ज़मीन पर गिरी पायल पर पड़ी, तो ऋषभ ने उसे उठा लिया और अपने हाथों में देखते हुए, तो मैडम खुद तो भाग गई लेकिन अपनी निशानी यहीं छोड़ गई। कोई बात नहीं, भाग कर जाओगी कहाँ, आना तो मेरे पास ही है। तब तुम्हें बताऊंगा कि ऋषभ सहगल क्या चीज़ है। तब तुम्हें एहसास होगा कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाना क्या होता है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए उस पायल को अपनी जेब में रख कर वहाँ से चला जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। साथ ही अपनी प्रतिलिपि प्रोफाइल का लिंक भी दे दिया है, जहां से आप मेरी अन्य कहानियां व इसे आराम से पढ़ सकते हैं।